ये देखिए सभी आम के पौधे अभी मैंने आपके साथ वीडियो में भी दिखाया था, शॉपिंग की थी और मैंने इन सब प्लांट्स को लगाया है। मेरे सभी प्लांट्स की देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी चल रही है और काफ़ी अच्छी इनकी कंडीशन है। तो आपके जो कमेंट्स आते हैं या आप बताते हैं कि पौधा लगाने के बाद मर जाता है या उस मुरझा जाता है, जैसे ही आप लगाते हैं उसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो मैं एक फर्टिलाइज़र पौधा लगाते समय देती हूँ, वो आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दूँगी। देखिए जैसे कि अभी मैंने कुंभकाट लेमन का पौधा लगाया था और उसमें देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए अमरूद का पौधा। तो इन सबको जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया और किस तरीके से मैं इसकी कितनी क्वांटिटी में इसको देती हूँ और कैसे मेरे फलों की मिठास बनी रहती है, कि कैसे इनके जो फ्रूट प्लांट 70 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट हो गए, तो उनको लगाते समय जो फर्टिलाइज़र मैंने दिया है वो सारा कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए अभी मैंने आपको रिसेंटली कुछ जैसे भी प्लांट्स दिखाए, लोगों ने मुझसे कहा भी कि मैंने प्लांट्स नहीं दिखाए। देखिए संडे अपडेट में मैं जो भी प्लांट्स लगाती हूँ तो दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से पौधे लगाए और इस तरीके से लग चुके हैं। तो ये पौधे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए थे, शॉपिंग की थी और इन सबको मैंने लगाया। तो अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी कोई हम फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं या कोई परमानेंट प्लांट लगा रहे हैं तो वो मुरझा जाता है, डाउन हो जाता है, पत्तियाँ नीचे गिर जाती है, सूख जाता है। तो वो मैं एक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, जब पौधा लगाते समय देती हूँ, किस मात्रा में और किस क्वांटिटी में देती हूँ, वो सारा कुछ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, किस तरीके से उसे यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है, कितनी बार उसे फ्रूट प्लांट में दिया जाता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और आप पूरा ध्यान से देखिए किस में नहीं दिया जाता है वो भी। तो जो पौधे की आप लगा रहे हैं, देखिए इतनी मेहनत से हम जब पौधा लगाते हैं उसके बाद वो इस तरीके से शॉकिंग में आ जाता है, मर जाता है, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि देखिए पौधे काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं और वैसे भी पौधे का जब मरता है ना तो अच्छा नहीं लगता। सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये एक फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल देख रहे हैं नमक की तरह है। ये है एप्सम सॉल्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर गार्डनिंग करते हैं और स्पेशली फ्रूट प्लांट लगाते हैं ना तो बिल्कुल लगाइए। और मैं तो कहती हूँ सब्जियाँ भी लगाते हैं ना, फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, सबके लिए एक तरह से देखिए मैजिकल कोई चीज़ नहीं होती है, बट मैं कह सकती हूँ कि ये मैजिक की तरह काम करता है। ये एप्सम सॉल्ट है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में एप्सम सॉल्ट ही बोलते हैं। वैसे इसका नाम जो है मैग्नीशियम सल्फेट होता है, बट अगर किसी भी शॉप पर आप जाएंगे तो आपको जो ये मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से नहीं, जनरली जो है एप्सम सॉल्ट के नाम से मिलेगा। बहुत इजीली अवेलेबल है किसी भी, देखिए इसका लोग मेरे में कमेंट करते कहाँ से खरीदे कहाँ से खरीदे, तो किसी भी खाद बीज की दुकान पर आप जाइए, थोड़ी सी ठीक सी दुकान हो, मतलब जिस पर खाद बीज का सामान अच्छे से मिलता है, फर्टिलाइज़र मिलता है, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसका रेट ज़्यादा नहीं है। 1 kg का पैक जो है 70 80, अब मे भी हो सकता है इससे कम भी हो, तो मुझे नहीं मालूम, मतलब इतने प्राइस में आपको मिल जाएगा। और आप अगर आपको कहीं खाद बीज की दुकान आपके पास नहीं होती, बट देखिए कई बार टाइमिंग नहीं होती है, तो आप इसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। ये इजीली जो है अवेलेबल हो जाता है। तो अब जब हमारा फ्रूट प्लांट, देखिए अक्सर क्या होता है कि फ्रूट प्लांट है ना, लगाया उसके बाद वो डैमेज हो जाता है, अक्सर डाउन की स्थिति में आ जाता है। तो जब भी आप कोई फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं या कोई भी परमानेंट प्लांट लगा रहे हैं तो आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। उसे कैसे यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए कोई भी प्लांट हमने नर्सरी से ख़रीदा या फिर हम किसी प्लांट की, पुराना प्लांट हो गया, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जब भी हम ऐसा काम करते हैं ना तो पौधा शॉकिंग में आता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसका पॉट चेंज होता है। कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन सी चीज़ है। कोई भी चीज़ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाती है तो शॉकिंग में आती है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपका प्लांट इस तरह के, मैंने भी बहुत सारे मैंगो के प्लांट आपके साथ, कम से कम 9 प्लांट्स मैंने अभी रिसेंटली रिपोर्टिंग की है, मैं उनको भी आपको दिखाऊंगी, मेरे सारे प्लांट्स। तो उनको जैसे कि ना इसको फर्टिलाइज़र को देना है, उसके लिए आपको देने का तरीका और फिर किसको नहीं देना है वो भी मैं आज शेयर करूँगी इस चीज़ में। इस वीडियो को तो पूरा देखिए, ऐसा नहीं कि आप आधा छोड़ दें फिर कहेंगे हमने तो इसे भी दे दिया। मोस्टली सबको दे सकता है। फ्रूट प्लांट में कितनी बार इसको अप्लाई करना है वो सारा मैं कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरीके के पैकेट में ये आता है एप्सम सॉल्ट करके, किसी भी कंपनी का लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। और इसको आपको हमेशा किसी कवर, अभी मैंने देखिए आपको दिखाने के लिए इसे ओपन किया, इसे हमेशा ना टाइट बंद करके या तो कोई अच्छी सी पॉलीथीन से इसको बिल्कुल टाइट, एयर टाइट करके रखना है, खुला नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ा सा जम जाता है। तो जब भी आपने कोई पौधा ख़रीदा, आपने उसकी फ्रूट प्लांट की रिपोर्टिंग की, तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि पौधा लग गया, जिस प्रोसेस से हम लगाते हैं फ्रूट प्लांट को या परमानेंट कोई भी हो, उसको आपने लगाया। उसके बाद आपको जब प्लांट आपका अच्छे से लग गया तो ये 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं,
इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अगर आपने जैसे 1 केजी का मेरा ये पैकेट है तो पूरे साल भर से ऊपर निकल जाता है, यानी कि मैं ये कह रही, जबकि इतने सारे फ्रूट प्लांट मेरे पास है। ऐसी बहुत, क्योंकि इसे बार बार भी नहीं देना होता है और ना ऐसा भी नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। ये देखिए 1 टेबल स्पून, इतनी ही मात्रा हमें देनी है। जैसे ही प्लांट लगाया हमने, उसके बाद हमको 1 चम्मच ये फर्टिलाइज़र लेना है। इसे कभी भी हम डायरेक्ट ऐसे ड्राई कंडीशन में नहीं देनी है। ड्राई से मेरा मतलब है या तो मिट्टी आपकी गीली होनी चाहिए, किसी भी अदर तरीके से अगर आप दे रहे हैं। लेकिन आपको जब फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा डीप वाटरिंग करते हैं। जब भी कोई फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो उस समय आपको ये काम करना है। 1 लीटर ये पानी लेना है। जैसे कि कोई भी आप 1 लीटर, 1.25 लीटर, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 का 1.25 हो गया तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना ही फर्टिलाइज़र लेना है। 1 लीटर लिया और इसके अंदर आपने ये डाल दिया। ये पानी में तुरंत घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल है, बहुत आसानी के साथ घुल जाता है। बस इसका फिर जैसे ही आपने कोई भी प्लांट लगाया उसकी एक वाटरिंग अच्छे से कर दीजिए। हो गया काम। उसके बाद अपने प्लांट को सेमी शेड में रख दीजिए। आपके पौधे को कुछ भी नहीं होगा, एकदम अच्छे से रहेगा। वरना अक्सर देखा है कि वो मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि डाउन हो जाता है, ये हो जाता है। एक छोटा सा काम ही आपको करना है, फिर आप देखिए आपका पौधा कुछ नहीं होगा, क्योंकि शॉकिंग में प्लांट आता है। देखिए ये चीज़ तो हमें करनी ही है, यानी कि हमारे प्लांट को शॉकिंग से बचाने के लिए। बट जब भी कोई आप पौधा खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एप्सम सॉल्ट डाला तो हमारा काम हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जिनका भी मैंने वीडियो शेयर किए हुए कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो किन चीज़ों को आपको ध्यान। कई बार हम क्या करते हैं कि नर्सरी से पौधा लेकर आए और तुरंत लगा देते हैं उसे। वो गलती हम बहुत बड़ी करते हैं। देखिए पौधा ट्रैवल करके आया है, दूसरे एनवायरनमेंट से आया है, तो उसे कुछ टाइम के लिए आप अपने टेरेस गार्डन पर रखिए या आपका जो भी गार्डन है वहाँ पर उसे कम से कम 5 से 6, बारिश के दिन है ना तो 5 दिन चल जाएगा। लेकिन अगर गर्मी, अगर थोड़ा सा अदर प्लांट में आप परमानेंट कोई लेकर आते हैं, वैसे तो टाइमिंग फरवरी का और यही बेस्ट होता है फ्रूट प्लांट्स लगाने के लिए, तो उस समय आपको ये एक छोटा सा काम करना है। 5 से 6 दिन अपने प्लांट को रख दीजिए, उसके बाद अपने प्लांट को लगाइए। फिर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉट का साइज़ बेटर रखिए, ड्रेनेज बेस्ट रखिए, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ आपका पौधा नहीं ख़राब होगा। देखिए गार्डनिंग करते करते मुझे भी इतना अच्छा खासा, यानी कि 6-7 साल से जो फ्रूट प्लांट लगा रही हूँ उनका एक अच्छा खासा मुझे भी एक एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करती हूँ। आप जितने भी मेरे पुराने वीडियोस जाकर देखिए, मैंने जितने भी प्लांट्स लगाए उन सब में लास्ट में आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मैंने इसे जो एप्सम सॉल्ट की वाटरिंग की है। देखिए इसका नाम जैसे ना, ये एक वैसे जैसे कि होता है NPK होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, वो मेन होते हैं फर्टिलाइज़र, तो उसकी मात्रा तो हम ज़्यादा देते हैं। बट ये जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स में आता है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका पूरा नाम MgSO4 होता है। इसमें देखिए मैग्नीशियम होता है, यानी कि Mg होता है, मैग्नीशियम है, और S इसमें सल्फ़र आ गया, और O2 यानी कि ऑक्सीजन आ गए। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। जैसे क्या होता है कि कई बार है ना हमारे फ्लावर्स में लीव्स नहीं बन रही है, पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, तो इसका आप इस्तेमाल करें। यानी कि सेम करना वही है, 2 लीटर पानी ले लीजिए, 2.5-3 लीटर पानी उसमें 2 टेबल स्पून डाल दीजिए, इतना ही, ज़्यादा नहीं। जैसे कभी भी कोई मिट्टी सूखी है ना तो उसमें इस्तेमाल नहीं करना है इसका, यानी कि ड्राई मिट्टी हो रही है तो नहीं, आप डायरेक्ट इसको डाल सकते हैं गमले में लिक्विड्स। वैसे तो बेटर यही होता है कि आप लिक्विड फर्टिलाइजर इसका, जैसे कि मैंने भी पानी में घोल के इसका बनाया वैसे ही आप दें। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप मिट्टी के अंदर भी चारों तरफ दे रहे तो मिट्टी गीली होनी चाहिए, यानी कि ड्राई कंडीशन जो मिट्टी की नहीं होनी चाहिए। ये एक तो ना जो क्लोरोफिल जो हमारी लीव्स के अंदर होता है, आप जानते हैं कि ये जो पौधा है ना आपका हरा भरा नहीं हो रहा, आपको लगता है आपका पौधा हरा भरा नहीं रहता, सूखा सूखा सा येलोइश कलर का नज़र आता है, तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। और मैं अपने फ्रूट प्लांट पर देखिए एक बार तो मैंने लगाते समय इसको इस्तेमाल करती हूँ, वो तो करती ही हूँ। उसके बाद फ्रूट प्लांट पर 2 बार इस्तेमाल और करती हूँ। एक बार जैसे कि मेरे छोटे छोटे फ्रूट्स जब बन जाते हैं तब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एक तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, अच्छी लीव्स जो प्लांट होता है ना आपको बहुत शाइनी हो जाता है। और दूसरा जब हमारे जो फ्रूट्स होते हैं ना, जब एक बार जैसे कि मेरा पकने की स्थिति, बहुत सारे मैंने वीडियो शेयर किए कि मेरे अंगूर इतने मीठे होते हैं, ये सब कुछ है, तो शुगर कंटेंट जो हमारे, ऐसा नहीं है कि नींबू में डालेंगे तो वो मीठा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो शुगर कंटेंट हमारे फ्रूट में एक निश्चित होता है उसको एनहेंस करता है। अगर आपके अंगूर मीठे नहीं हो रहे, आम मीठे नहीं हो रहे, उसका प्रॉपर एक टेस्ट होता है, उसको लेकर आता है। तो ये बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि आपका मिर्ची आपने लगाई, बैंगन लगाए, टमाटर लगाए। मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था कि बैंगन में जैसे कि मेरे फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और नहीं हो रही है, मतलब जिसके भी नहीं होती है ना, इसको इस्तेमाल करके आप देखिए मिर्ची, बैंगन, टमाटर इतनी भर भर के आएंगे ना, बस कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सस्ता सा फर्टिलाइज़र है, 80 रुपये, 70 रुपये। देखिए ये बार्गेनिंग करने पर भी आप ना कहीं जा रहे हैं ना
थोड़ी बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए। भाई इतने सारे प्लांट्स लगाते हैं हम, तो ऐसे ही नहीं है। मैं तो हमेशा बार्गेनिंग करके भाई बात करती हूँ कि भाई इतने का लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइज़र हमें ख़रीदने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रखनी है। और एक चीज़ और भी है कि किन पौधों को इसे नहीं देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने बात तो ये की कि सभी फ्रूट प्लांट, सारे वेजिटेबल्स को दीजिए, फ्लावर्स को दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग तो सभी में होती है, ग्रीनिश भी हमको सभी में चाहिए क्योंकि जो क्लोरोफिल को एनहेंस करता है। लेकिन जो लीफी वेजिटेबल्स हम जो ग्रो करते हैं, जैसे कि मेथी है, पालक है, बथुआ, यानी कि विंटर की जो ये वेजिटेबल्स हम लगाते हैं, पुदीना है, इनको नहीं देना है, इनके लिए बेस्ट नहीं है। और जो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, यानी कि जैसे कि हम बीन्स लगाते हैं, मटर लगाते हैं, उनको नहीं देना है। जो भी लेग्यूमिनस में आता है उनको नहीं देना है। वैसे आप तोरी, भिंडी, टिंडा, बैंगन किसी को भी दीजिए, सबके लिए वरदान है ये बहुत। क्योंकि अक्सर ना धीरे धीरे जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे मिट्टी में कम होते जाते हैं। तो इसीलिए बस इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कीजिए, फिर आप रिज़ल्ट्स देखिए और फिर मुझे आप बताइए कि फिर इसके इस्तेमाल करने के बाद भी क्या आपके जो फ्रूट प्लांट्स हैं वो डाउन हो रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं एक वीडियो और भी लेकर आऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि देखिए, जब कई बार ना होता है ना, मैं एक साथ सारे वीडियो, सारे फर्टिलाइज़र एक साथ शेयर करती हूँ, तो इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो एक एक करके पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी वो सारी चीज़ें। इस फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है, हमें ज़्यादा नहीं, कम क्वांटिटी में ही करना है और बेस्ट है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि कितनी क्वांटिटी देनी है, कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है आपके साथ। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।